हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्री गुरु दीनतारिणं श्री परमानंद माधवं श्री चैतन्यमीश्वरम्। ओके, हरे कृष्णा। तो आज हम अंतिम कक्षा देखेंगे ये भगवद गीता बेसिक्स कोर्स का, और इस सेशन का नाम है हम जो काम कर रहे हैं ये काम सब कुछ नहीं है। हमारा जो काम है उससे ऊपर भी बहुत कुछ काम है। दिस वर्क इज नॉट ऑल इन ऑल। तो उससे पहले हम देखते हैं कि इस दुनिया में जो भी काम करता है वो सोचता है मेरा काम सबसे महत्वपूर्ण है। करेक्ट है? अगर कोई ऑफिस जाता है तो उसको लगता है ऑफिस जाना ही जीवन का लक्ष्य है। कोई पैसा कमाता है उसको लगता है पैसा कमाना ही जीवन का लक्ष्य है। कोई कुकिंग करता है उसको लगता है कुकिंग ही जीवन का लक्ष्य है। तो इस दुनिया में हम देखते हैं कि जो काम करता है उसको लगता है मेरा जीवन का लक्ष्य यही है, यही काम करना, जीवन भर काम करना। और आजकल तो लोग, पहले एटलीस्ट लोग 6 घंटा काम करते थे, फिर आके थोड़ा सा बात करते थे, फैमिली टाइम रहता था। आजकल तो लोग 6 घंटा फैमिली टाइम देते हैं और 18 घंटा काम करते हैं। ऐसे हो गया, उल्टा हो गया। पहले लोग 6 घंटा काम करते थे, 18 घंटा फैमिली में रहते थे। अभी 6 घंटा फैमिली में रहते हैं, 18 घंटा काम करते हैं। और स्वाभाविक है कि इतना काम करेंगे तो लग ही जाएगा कि जीवन का लक्ष्य क्या है, काम करना। नहीं? तो क्या यही जीवन का लक्ष्य है या कुछ और जीवन का लक्ष्य है, वो हम देखेंगे इस कक्षा में। उससे पहले हम पिछले कक्षा में क्या पढ़े थे, थोड़ा सा उसका चर्चा करेंगे। तो किसको याद है क्या हमने पिछले सेशन में चर्चा किया था? प्रभु जी। हाँ बोलो। अच्छा, पिछले सेशन में हम लोग है ना भगवान कैसे भगवान उनको भगवान को भगवान क्यों बोलते हैं, जो 6 अजोपी तन्यवयात्मा जो आपने बताया था पर श्लोक अजोपी तन्यवयात्मा भूतानामी स्वरूपी तना प्रकृतिं स्वामधिष्ठाये तद्भावयात्मा माया। भगवान अजय है, भगवान अजय है। एक एक करके बोलो। तो भगवान के बारे में, भगवान हमसे कैसे भिन्न है हमने देखा था। तो पहले हमने देखा था कि भगवान अजय है। और क्या अजय मतलब क्या है? अनबॉर्न। अनबॉर्न मतलब भगवान जन्म नहीं लेते हैं। भगवान तो जन्म लेते हैं, देवकी के गर्भ से आए भगवान जन्म लेते हैं। हम लोग कैसे जन्म लेते हैं मां के गर्भ में, हम लोग तो नॉर्मल एक भगवान तो हम जैसा भगवान जन्म नहीं लेते हैं। हम जैसा भगवान जन्म नहीं लेते हैं, ये है अजय। और कोई? गुरु जी। हाँ, और कोई बताइए। हरे कृष्णा। मैं हरे कृष्णा बैंगलोर से बोल रहा हूँ। भगवान जो है वो अजीत होते हैं। अजीत या अच्युत जो भी है हम। कंट्रोलर। सो उन्हें किसी से डर नहीं लगता, वो सभी जीत जाते। ही इज द कंट्रोलर। उसके पास कोई वेपन भी नहीं होता। हमने कहानी सुना था जर्मन का, जो निष्कर्ष में आ गया कि कृष्ण ही भगवान है, क्योंकि वो बांसुरी बजाते हैं, बाकी सबके पास वेपन है। दैट मीन्स दे आर नॉट गॉड। ओके, 3 नंबर। और कोई बताओ। और क्या था? हाँ, आपने अव्यय बताया था। अव्यय आत्मा। वेरी गुड। अव्यय आत्मा। अव्यय आत्मा मतलब प्रभु जी आपने बताया था जो कभी खर्च नहीं होता है, जो खर्च होता है, लेकिन अव्यय मतलब जो कभी खर्च नहीं होता है। तो आपने बताया था कि
जो भगवान का शरीर है कृष्ण, वो कभी खर्च नहीं होता है, वो एक ही जैसे रहते हैं। तो भगवान का शरीर खर्च नहीं होता है। और एक हमने बताया था अव्यात्मा में, प्रभु जी मैं बोलूं? हाँ यस बोलिए, कौन है आपका नाम? आपने संगीता। हाँ बोलिए। प्रभु जी आपने बताया था जैसे कृष्ण जी भगवान की 16,108 रानियां थी। आज हम लोग अगर मतलब उनका पूरा 16,108 महल था, सब कुछ मतलब इतना वो था, पर आज के दिन में अगर हम लोग चाहें तो हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। हाँ। एक बच्चे को पालने में हम लोग सोचते हैं कि कितना पैसा लगेगा। ये आपने एग्जाम्पल दिया है। तो भगवान इतना सारा विस्तार करते हैं, 16,108, ऐसे नहीं कि 16,108 महल बना दिया, पत्नी हो गया और भगवान फिर सोच रहे किस महल में मैं जाऊं भाई आज, ऐसे नहीं, भगवान हर महल में जाते हैं। कोई ऐसा कर सकता है विस्तार करके? और एक विस्तार हो गया तो ऐसा नहीं कि अरे बाप रे भगवान का थोड़ा शक्ति कम हो गया, बाप रे एक विस्तार भेज दिया रुक्मिणी के पास, एक विस्तार सत्यभामा के पास, इतना सारा विस्तार भेज दिया, अभी तो मेरे को वीक हो गया थोड़ा, अब क्या कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं, अव्यय आत्मा मतलब भगवान जितना भी विस्तार करते हैं वही भगवान रहते हैं। इसलिए उपनिषद में एक श्लोक आता है, आप सब दोहराइए, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो इस उपनिषद में इस श्लोक आता है, भगवान पूर्ण है, वो इतना पूर्ण है, भगवान से और एक भगवान, अगर विष्णु 10 अवतार निकाल गया, ऐसा नहीं कि विष्णु थोड़ा पावरलेस हो गया, अभी क्या करें 10 अवतार हमारा काम कर रहे हैं, हम थोड़ा पावरलेस हो गए, ऐसा नहीं। तो विष्णु विष्णु ही रहते हैं और सारे 10 अवतार भी 10 अवतार ही रहते हैं, वो भी वही शक्तिशाली रहते हैं। तो ये अव्यात्मा। और क्या नेक्स्ट? हाँ यस, अधिष्ठाय, अधिष्ठाय भगवान दुर्गा देवी के और ये पूरा भौतिक जगत की अधिष्ठाता है। फिर ये और नेक्स्ट, आत्मा नहीं वो हो गया, आत्म माया, या आत्म माया। आत्म माया का मतलब है भगवान बूढ़ नहीं होते हैं, भगवान हर समय सुंदर रहते हैं, चकचक रहते हैं, राइट। ओके, सो ये हमने देखा। और उसके बाद क्या हमने पढ़ा था? हमने पढ़ा था प्रभु जी कि अगर हम लोग भगवान की भक्ति करेंगे तो हम लोग में गॉडली वैसा व्यवहार आएगा। We can become more than God. We'll have godly नेचर, हमारा भगवत स्वभाव जागृत हो जाएगा भगवान के साथ। जैसे पियक्कड़ के साथ रहता है तो पियक्कड़ बन जाता है, ड्रग एडिक्ट के ड्रग एडिक्ट बना देता है। भगवान के साथ आप उठना बैठना करो, भगवान के स्वभाव, भगवान नहीं बनेंगे, भगवत गुण आप में आ जाएंगे, भगवान नहीं बनेंगे। तो ये देखा था। और हम भगवान क्यों बने? हम भगवान से बड़े बन सकते हैं। जैसे अर्जुन भगवान से बड़े बन गया, यशोदा भगवान के बड़ा बन गए। कैसे बन गए? भगवान को कंट्रोल करने लगे, प्रेम से कंट्रोल कर सकते हैं। तो भगवान को प्रेम के बंधन में वो बांध दिए थे। हम उदाहरण दे रहे थे कि कैसे पत्नी पति को कंट्रोल करता है प्रेम से, बच्चे लोग माता पिता को कंट्रोल करते हैं प्रेम से। तो इस तरह हम देखे थे। आज हम एक विशेष चीज के ऊपर चर्चा करेंगे जो बहुत ही विशेष है, और ये अंतिम सेशन होगा। तो देखिए, इधर एक कुछ उदाहरण दिया गया है जो हम आपको समझाने का कोशिश करेंगे। देखिए, दुनिया में नाम के अनुसार काम होता है, नाम और काम जुड़ा रहता है, नाम और काम जुड़ा रहता है। पियोन का एक नाम है तो आप सबको पता है, जैसे मैं बोलूंगा पियोन तो तुरंत आपके दिमाग में एक काम जागृत हो गया, करेक्ट। पियोन मतलब क्या करता है? चाय लेके आएगा, फाइल लेके आएगा, बिल लेके आएगा, उसको करेगा, वैसे करेगा। नाम काम। अकाउंटेंट, जैसे ही मैं बोलूंगा अकाउंटेंट, अकाउंट्स में काम करते हैं, तो तुरंत एक दिमाग में आ गया, वो बैलेंस शीट बनाना, सब बिल सेटल करना, ये करना, तुरंत उसके दिमाग में आ गया। मैनेजर, तुरंत एक नाम से काम याद आ जाता है। सीईओ, नाम से काम आ जाता है, ठीक है। माता, जैसे ही आपको याद आता है माता बोल देते हैं,
तो तुरंत काम याद आ जाता है, करेक्ट है? मम्मी, नाम से ही तुरंत एक छवि आ जाता है, करेक्ट? जैसे मेरे नाम से ही छवि आ जाता है, मम्मी इतना प्रेम करती थी मेरे को, और मेरे को अच्छा अच्छा। अभी भी अगर इस्कॉन में कुछ प्रसाद घर जैसा बन जाता है, कुछ कुछ सब्जी, तो तुरंत मैं बोलता हूँ ये तो घर का याद दिलवा दिया, मम्मी का याद दिला दिया। तो इसे मतलब मम्मी का मतलब एक छवि है। मम्मी मेरे को पीटती थी वो जो झाड़ू से और करचूल से, बेलन से, ये सब मम्मी का इंस्ट्रूमेंट था मेरे को कंट्रोल करने का। तो तुरंत मेरे को छवि आ जाता है, मम्मी, झाड़ू, मम्मी का झाड़ू, मम्मी कैसे झाड़ू से मारती थी। तो ये सब नाम से काम। पापा मेरे को सिखाते थे ये करना, फिर इंग्लिश पढ़ाते थे, ये पढ़ाते थे, वो पढ़ाते थे, तो पापा से एक नाम से काम। भाई का एक नाम आ जाता है, नाम से काम। दीदी को मैं कैसे परेशान करता था, दीदी मेरे को मारती थी और मैं बाल नोच लेता था, दीदी मेरे को नाक से नोच लेती थी। तो तुरंत एक नाम से तुरंत एक छवि जागृत होता है। कितने लोग समझ में आ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? कि एक नाम जैसे ही बोला तुरंत एक काम एक याद आ जाता है। तो इस जगत में कोई भी नाम है, यह है आइडेंटिटी, और उसके साथ एक काम जुड़ा रहता है। कोई ऐसा बोल सकता है मैं मां हूं, पर मां का कर्तव्य नहीं निभाता है, तो काहे का मां हुआ? समझ में आया? कोई अगर बोलता है मैं इसका मां हूं, मतलब मां के साथ कुछ मां का कर्तव्य जुड़ा हुआ है। कोई बोलता है मैं पिता हूं और कुछ करता नहीं है, तो खाली क्या पिता हुआ? कोई बोलता है मैं गुरु हूं पर कुछ करता नहीं, कर्तव्य उसका नहीं है, तो वो काहे का गुरु हो गया? हम देखते हैं कि कुछ भी रोल हुआ इस दुनिया में, कोई भी नाम का रोल हुआ, उसका एक रेस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ा हुआ था। तो क्या है? हम बोल रहे हैं नाम मतलब रोल, काम मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व। तो एक है अस्तित्व, हिंदी में अगर बोलेंगे तो एक है अस्तित्व। आपकी अस्तित्व क्या है, आपकी रोल क्या है, उसके साथ आपकी दायित्व क्या है। ये दोनों वर्ड आपको समझ में आ रहा है? अस्तित्व से दायित्व जुड़ा हुआ है। अगर मेरा अस्तित्व एक पिता का है, तो उसके साथ एक दायित्व जुड़ा हुआ है, पिता को ये सब करना है। मेरा अस्तित्व अगर एक पत्नी का है, तो उसके साथ दायित्व जुड़ा हुआ है। इस दुनिया की हर रोल में एक अस्तित्व के साथ दायित्व जुड़ा हुआ है, राइट? और उसके साथ, दायित्व के साथ कैसे उस दायित्व को निभाना है, वो ट्रेनिंग भी आवश्यकता है। जैसे उदाहरण स्वरूप मेरे को याद है जब मेरी दीदी मां बनी पहली बार, वाह, इतना फोन करती थी मेरी मम्मी को, इतना फोन करती थी, मम्मी मालिश कैसे करना है, मम्मी पता कैसे चलेगा उसको नंबर 2 लग रहा है, मम्मी उसको सुसु लग रहा है कैसे पता चलेगा, मम्मी उसको दूध खाना है कैसे पता चलेगा, दूध कैसे पिलाना है मम्मी बता दो। तो इतना फोन करती थी, इतना फोन करती थी, और मैं देखा मम्मी एक एक करके सब समझाती थी। मालिश ऐसे किया जाता है, उसको गोदी में ऐसे रखा जाता है, उसको दूध ऐसे पिलाया जाता है। हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्सपीरियंस दिस? जब आप पहली बार मां बने, बहुत सारा क्वेश्चंस आपका मन में मंडराता रहता है, बाप रे दूध हुआ कि नहीं, दूध बन क्यों नहीं रहा है। मेरे दीदी इतना फोन करती थी, मम्मी बोलती थी दूध नहीं बन रहा है तो मैं क्या करूं, छोड़ दो मेरे को। तो नाम, अस्तित्व एक है मां का, दायित्व एक है उसका ख्याल रखना, उसके साथ आपको ट्रेनिंग की आवश्यकता भी है। कौन आपको ट्रेनिंग दे सकता है? जनरली सासू माँ से पूछते हैं या मम्मी से पूछ लो, कैसे मालिश करना है, क्या उसको करना है, कैसे ख्याल रखना है, कैसे उसको खाना खिलाना है, कैसे नंबर 2 करवाना है, नंबर 1 करवाना है, डायपर कैसे चेंज करना है, वो सब पूरा एक ट्रेनिंग सेशन की आवश्यकता है। तो ये 3 चीज इधर लिखा हुआ है, देखिए, एक है अस्तित्व, आइडेंटिटी, 2 है दायित्व, फंक्शनैलिटी, तीसरा है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? एनीवन? यस, रूपा माता जी बोलेंगे। हाँ, प्रशिक्षण। हाँ, प्रशिक्षण, हाँ करेक्ट, प्रशिक्षण। सो ट्रेनिंग, प्रशिक्षण की आवश्यकता है, शिक्षा और प्रशिक्षण की आवश्यकता है।
मान लीजिए आप मां बन गए और प्रशिक्षण नहीं मिला तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, राइट। मान लीजिए कोई मां बन गया और उसको प्रशिक्षण नहीं है तो वो क्या करेगा, छोटा बच्चा को, दूध पीता बच्चा को पनीर खिला लेगा, अरे खा लो क्या होता है, फिर क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा उसका, राइट। तो प्रशिक्षण की आवश्यकता है। तो एक है दायित्व, अस्तित्व, दायित्व और प्रशिक्षण। ये कोई भी कार्य है उसमें जरूरत है। अभी हम आगे बढ़ेंगे। देखिए कि अगर आपकी एक अस्तित्व है और अगर आप उस अस्तित्व के जो दायित्व है उसके अनुसार अगर काम नहीं किए तो आपको दुख मिलता है। इस जीवन में दुख का कारण क्या है, मैं एक उदाहरण बताऊंगा। मान लीजिए रूपा माता जी ने अपने कंपनी में एक पियोन रिक्रूट किया, ठीक है। पियोन को लगाया और पियोन को बोला कि भाई तुम घर में आएगा इधर और सब फाइल वाइल लेके जाएगा और जब खाना बन जाएगा तो उसको देगा, चाय लेके आएगा, सब करेगा, जो गेस्ट लोग हैं उनका प्लेट साफ कर लेगा, ऐसे बोल दिया। तो मैडम कब आएंगे, तो पियोन मैडम रूपा माता जी बोल दी ठीक है तुम कल से ज्वाइन करना। तो ठीक है, नेक्स्ट दिन पियोन आता है, पियोन आके जूता मार के आता है, जूता पूरा टाई वाई सब भिड़ के पूरा कोट सूट पहन के पियोन आ जाता है और पियोन आके ऐसे सोफा पे बैठ जाता है, बैठ के ऐसे बैठता है कि वही मालिक बन गया कंपनी का। और तो फिर मैडम थोड़ा चाय मिलेगा क्या, पियोन बोलता है। तो अब रूपा माता जी आप क्या करेंगे बताइए, अगर मान लीजिए ऐसा आपने पियोन रिक्रूट किया और अगले दिन सूट बूट पहन के आके सोफा में बैठ के आपको ही चाय मांगता है, हाँ? मैं उससे बोलूंगी प्रभु जी कि तुम चाय पिलाने आए हो या चाय पीने आए हो? हाँ, फिर बोले मैडम मैं तो चाय पीने आया हूं और आपके हाथों से पीने आया हूं। तो क्या करेंगे आप, बस तुरंत फिर चौकीदार बुलाएंगे, इसको मार पीट करके बाहर निकालो। तो करेक्ट। तो नाउ क्या असुविधा क्या हुआ कि ये व्यक्ति को रिक्रूट किया गया था, उसका अस्तित्व था पियोन, पर आके वो दायित्व निभाने का कोशिश करा सीईओ का, तो दुख हुआ। तो ये जीवन में दुख का कारण है। अगर आप अस्तित्व के अनुसार दायित्व निभाएंगे नहीं तो आपको दुख मिलेगा। जैसे और एक उदाहरण आपको देता हूं, आपको सुविधा हो जाएगा समझने में। कोई स्टूडेंट होता है, छात्र होता है, छात्र एक अस्तित्व है, उसका दायित्व क्या है, अच्छे से पढ़ाई करना। कोई अगर छात्र अच्छे से पढ़ाई नहीं करता, जैसे मैं स्कूल में जाता था, वही टीचर मेरे को भी पढ़ाता था, वही टीचर मेरे दूसरे बच्चों को भी पढ़ाता था। दूसरे बच्चे अपना दायित्व निभाते नहीं थे, पढ़ाई नहीं करते थे, अभी कहाँ है, अभी कहाँ कौन मजदूर बना है, कौन बना है, और जो अच्छा पढ़ाई करते थे वो टॉपर बन के में निकल गया। करेक्ट। तो जो अभी दुख में हैं, जिनको अच्छा नौकरी नहीं मिल रहा है, जो पैसा कमा नहीं पा रहे हैं, वो भी मेरे साथ ही पढ़ रहे थे। पर समस्या ये हुआ, अभी उनको क्यों दुख मिल रहा है, क्योंकि जब वो छात्र की अस्तित्व निभा रहे थे, वो छात्र की दायित्व नहीं निभाए। समझ में आ रहा है? करेक्ट। तो अस्तित्व के साथ दायित्व जुड़ा हुआ है, और अगर वो दायित्व को आप सही टाइम पे निभाएंगे नहीं तो आपको दुख ही दुख मिलेगा इस जीवन में। तो इसीलिए हमको समझना चाहिए, जीवन में आनंद कब मिलेगा? जीवन में आनंद मिलेगा जब अस्तित्व के अनुसार आप दायित्व निभाते रहेंगे। When we take responsibilities based on our roles. कोई बेटा है, उसको दुख के कारण क्या होता है? जब वो बेटा का दायित्व नहीं निभाता है। कोई माँ है, उसका दुख के कारण क्या है? जो माँ का दायित्व नहीं निभाता है। तो दायित्व और अस्तित्व जुड़ा हुआ है, और अस्तित्व के अनुसार अगर दायित्व नहीं करेंगे तो आइदर इस समाज आपको दुख देगा, या फिर समाज से अगर छूट गए तो भगवान आपको कर्म के अनुसार दुख देंगे ही देंगे, देंगे ही देंगे।
कोई अगर बेटा बोलता है कि मैं पिताजी से सब ले लूंगा पर पिताजी का ख्याल नहीं रखूंगा, तो मान लीजिए समाज बोलता ठीक है बेटा बड़ा हो गया क्या कर सकता है, पर भगवान आपको जरूर दुख देंगे। तो दुख के कारण है दायित्व नहीं निभाना। अस्तित्व आपको मिला है, दायित्व नहीं निभाना। कोई किसी की पत्नी है, दायित्व नहीं निभाता है, आइदर इस जीवन में उसको दुख मिलेगा या फिर अगले जीवन में बहुत ही दुख मिलेगा। अगले जीवन में वो हस्बैंड बन जाएगा और उसका पत्नी इतना उसको परेशान करेगा। क्यों ऐसा होता है? कुछ कुछ लोग देखेंगे ऐसा उनको पत्नी मिल जाता है, आके मेरे सामने फूट फूट के रोते हैं, फूट फूट के रोते हैं। मैं बोलता हूं कि प्रभु जी आप वो मत सोचिए, आप ये सोचिए कि पिछले जीवन में कितना रुलाया होगा आपको, क्योंकि पिछले जीवन में आपने रुलाया इसलिए ऐसे हालत हो रहा है आपका। मेरे को तो ऐसे नहीं मिला, बहुत सारे भक्तों को तो नहीं मिला इस तरह का पत्नी, आपको क्यों मिला? क्योंकि आपने रुलाया है, आपने पिछले जीवन में आपने दायित्व तो नहीं निभाया, इस जीवन में आप भुगत रहे। तो दुख की कारण है अस्तित्व और दायित्व जब हम मैच नहीं करते। छात्र है और पढ़ाई नहीं किया, दुख। मां है, मां का दायित्व नहीं निभाना, दुख। पति है, पति का दायित्व नहीं निभाया, दुख। गुरु है, गुरु का दायित्व नहीं निभाया, दुख। तो आनंद कैसे मिलेगा, सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि कैसे मिलेगा? जब हम अस्तित्व के अनुसार दायित्व निभाएंगे। ये पहला। दूसरा चीज आपको हम बता रहे हैं। तो पहला चीज क्या बताए कि जब हम कर्म करते हैं, एक है अस्तित्व, दूसरा है दायित्व, तीसरा है प्रशिक्षण। सेकंड चीज हम बता रहे हैं कि अगर अस्तित्व के अनुसार जो दायित्व निर्धारित है, जैसे छात्र की एक दायित्व निर्धारित है, वो अगर छात्र पढ़ाई नहीं करता है तो उसको जीवन में, आइदर इस जीवन में या फिर अगले जीवन में दुख मिलेगा ही मिलेगा। तो ये ज्ञान आप सबको समझ में आ गया? कौन बता पाएगा आपने क्या समझा? समवन कैन रिपीट, क्या आपको समझ में आया? हाँ, यस, एक पॉइंट बताइए, फिर और एक जन और एक पॉइंट बताएंगे। यस, आपने बताया कि जीवन में सबसे पहले अस्तित्व। आज हम लोग किसी का भी नाम लेते हैं, कोई भी डेफिनेशन होता है तो उससे हमको लगता है कि हाँ वो इंसान की ये अस्तित्व वो ये काम करता है। डॉक्टर है तो डॉक्टर का काम क्या है? डॉक्टर के नाम से हम लोग को लगता है कि ये बीमारी को ठीक करता है। अगर पियोन है तो पियोन एक मतलब चाय पकड़ाने का, जो भी ऑफिस में जो कर्मचारी लोग जो काम करते हैं वो होता है। तो अस्तित्व जीवन सबसे पहले उसकी अस्तित्व की सबसे पहले आता है कोई भी कर्म करने से। और दूसरा क्या होता है और कौन बताएगा? फंक्शन। हाँ, फंक्शन। हाँ, यस, बताइए, कौन, आपका नाम क्या है? बोल रहा था मुझे। हाँ, बोलिए। हम लोगों को जीवन में दुख इसीलिए मिलता है कि जीवन में रिश्ते नाते से कि हम लोग पिछले जन्म में उसके लिए प्रॉपर काम कुछ कमी रखते हैं और वही चीज रिटर्न कर्म आइदर अगले जीवन में मिलेगा या फिर इसी जीवन में मिल जाता है। जैसे छात्र को किस जीवन में मिलता है, इसी जीवन में मिल जाता है। ठीक है ना? सब कुछ अगले जीवन में नहीं मिलेगा, कुछ कुछ इस जीवन में ही मिल जाता है। जैसे आप पति बन गए, आप पति बन गए, पत्नी का दायित्व नहीं निभाए, पत्नी इसी जीवन में ही दे देगी आपको। जैसे पिछले जन्म में होता है कि बहुत कुछ करता है, कोई इंसान को ऐसा लगता है कि सारे दुख हमको इसी जन्म में मिलता है। तो मैं भी उसी सिचुएशन में फंसी हूँ, तो थोड़ा सा मुझे भी वैसा ही लगता है। तो जो भी लगता है तो हमको समझना चाहिए भगवान इतना मूर्ख नहीं है, भगवान पियोन नहीं है कि आपको केवल दुख दे देंगे। आपने जरूर कहां पे दायित्व गड़बड़ किया है पिछले जीवन में, आपके अस्तित्व के अनुसार दायित्व नहीं किया, वो दुख दे रहा है। तो अस्तित्व के साथ दायित्व जुड़ा हुआ है। दायित्व का अगर हम सही तरीके से निभाएंगे उससे सुख पैदा होता है। दायित्व का अगर सही से निभाएंगे नहीं, आइदर इस जीवन में या अगले जीवन में या अगले से अगले जीवन में दुख आएगा ही आएगा। नाउ तो हमारा, हाँ बोलिए। अच्छा, कभी देखा जाता है कोई स्टूडेंट बहुत अच्छा पढ़ने में पर फ्यूचर में सेटल नहीं हो पाता है। तो हमको समझना चाहिए कि पिछले जीवन में वो कॉपी किया है, पिछले जीवन में वो कॉपी किया है।
तो इस जीवन में कितना पढ़ाई करे, वो पिछले जीवन का पहले वो उसका क्या उसको बोलते हैं खाता बैलेंस होगा, फिर अगले जीवन में फिर उसको मिलेगा। ठीक है ना। तो वो पिछले जीवन में वो दायित्व नहीं निभाया था, कॉपी करता था। मैं देखता था ना कितने सारे बच्चे लोग क्या करते थे, सॉक्स में रखते थे, अंडरवेयर में रखते थे, ऐसे लिख लिख के आते थे, उसको छुपा के आते थे। क्या क्या नहीं किया है ना बच्चों ने करने के लिए। मैं एक लड़का था, वो कॉपी मास्टर था हमारे स्कूल में। ठीक है, मैं उसको बिठा के समझाता था कि मेरे को काउंसलिंग बहुत अच्छा लगता था बचपन से। मैं टॉपर था और मेरे को काउंसलिंग बहुत अच्छा लगता था। मैं काउंसलिंग करता था, देखो तुम ये जो छोटा चिट लेके आया है उसको सॉक्स में रखा है, कितना समय लगा ना, 4 घंटा लगा। मैं बोला 4 घंटा में तो किताब का 25% तुमको याद आ जाएगा, 25% याद आ जाएगा, तो 40 मार्क मिल जाएगा, ऐसे ही पास हो जाएगा तुम। वो कभी नहीं पढ़ेंगे, नहीं हम चीटिंग करेंगे पर पढ़ेंगे नहीं। बस ये उसका एक श्रद्धा था, चीटिंग के ऊपर अच्छा श्रद्धा था। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमने दायित्व, अस्तित्व और प्रशिक्षण के बारे में बताया। तो हम देखते हैं हमारी 2 अस्तित्व है। एक है हमारा शरीर की अस्तित्व, पर यह शरीर की अस्तित्व टेम्पररी अस्तित्व है। ये क्या होगा, अटक के ओ ये चार्ज नहीं हुआ है, इट्स नॉट चार्ज्ड। चार्ज खत्म हो गया, इसको चार्ज नहीं किया था क्या? हाँ चार्ज तो है, हाँ चार्ज हो गया, सॉरी टेक्निकल प्रॉब्लम। हाँ ठीक है, चल रहा है। सो ये अस्तित्व, प्रॉब्लम, ये जो अस्तित्व है हमारी 2 तरह की है। एक है शरीर की अस्तित्व, पर शरीर की अस्तित्व जो है वो टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। और आत्मा की जो अस्तित्व है वो परमानेंट है। तो अगर हमारी 2 अस्तित्व है, एक शारीरिक अस्तित्व है और एक है आत्मा रूपी अस्तित्व है, तो हमारी दायित्व भी 2 होना चाहिए। करेक्ट, दायित्व भी 2 होना चाहिए। सबको पता है शरीर की अस्तित्व, कोई पुरुष है, कोई स्त्री है, कोई मां है, कोई पिता है, कोई बेटा है, कोई छात्र है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, ये सब शरीर की, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, ये सब शारीरिक अस्तित्व है, राइट। पर आत्मा का भी एक अस्तित्व है, हमको समझना चाहिए कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं, मैं शरीर के अंदर हूं। तो शास्त्र में ये 2 अस्तित्व को, ये है अस्तित्व, और जो अस्तित्व के अनुसार जो दायित्व होता है उसको बोला जाता है धर्म। आपने बहुत बार सुना होगा, शास्त्र में लिखा है धर्म धर्म धर्म। तो कोई धर्म क्या है? धर्म हिंदू धर्म नहीं है, मुस्लिम धर्म नहीं, ये सब धर्म नहीं है। शास्त्र ये सब को धर्म नहीं मानता है। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन ये सब धर्म नहीं है। तो धर्म का मतलब है दायित्व, अस्तित्व के अनुसार दायित्व। इसीलिए हम क्या बोलते हैं शास्त्र में, मां का धर्म, करेक्ट, पिता का धर्म बोलते हैं ना, ऐसे बोलते हैं ना, मां का धर्म निभाया हमने, पिता का धर्म निभाया हमने, ऐसे बोलते हैं। जैसे एक जन मैंने एक जन को क्या उसको बोलते हैं, एक जन हमको मिलने आए थे, उनका बेटा लेके। तो उनका बेटा बहुत अच्छा था पढ़ाई करने में, वो सब करने में बहुत अच्छा भक्त भी था। तो हमने उनके माता को बोला कि आपने बहुत अच्छा संस्कार दिया है। हाँ, हमने माँ का धर्म बहुत अच्छे से निभाया, मेरा दूध पिया है तो अच्छा तो बनेगा ही, ऐसे माँ बोली। मैं बोला बाप रे, ये भी एक गर्व की बात है, मेरा दूध पिलाया। बट ये एक लोग को दायित्व मतलब धर्म, माँ का धर्म, पिता का धर्म, भाई का धर्म, छात्र का धर्म। सो दायित्व मतलब धर्म। तो मतलब अगर धर्म अस्तित्व हमारा 2 है तो धर्म भी 2 भाग में विभक्त हो जाता है।
शरीर के अस्तित्व से जो दायित्व निकल के धर्म आता है उसको बोलते हैं स्वधर्म। और आत्मा की अस्तित्व से लेके जो दायित्व निकलता है उसको बोलते हैं परोधर्म। सो शास्त्र में दो तरह की धर्म के बारे में बताया गया है, या फिर भगवत गीता में, हम आगे जाके पढ़ेंगे, भगवत गीता में दो प्रकार की धर्म के बारे में बताया गया। एक है स्वधर्म। स्वधर्म मतलब क्या है? शरीर रूपी दायित्व। परोधर्म मतलब क्या है? आत्मा रूपी दायित्व। राइट? पर हमको समझना चाहिए, स्वधर्म तो सबको ही समझ जाता है, उसको इस क्लास में हम स्वधर्म के ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्लास माँ कैसे माँ बनना, अच्छे से पिता बनना, वो उसके ऊपर नहीं है, वो सब उसके लिए दूसरा सेशन है। परोधर्म के ऊपर डिस्कस करेंगे। परोधर्म मतलब जिस तरह शरीर का एक आइडेंटिटी है तो हमको शरीर का एक धर्म है, उसी तरह आत्मा का जो आइडेंटिटी है, आत्मा का भी धर्म है, उसको परोधर्म बताया जाता है। जिस तरह अगर पियोन की आइडेंटिटी पियोन जैसे काम नहीं करता है तो उसको दुख मिलता है, अगर हमारा आत्मा का आइडेंटिटी है, अस्तित्व है, अगर आत्मा का दायित्व हम नहीं निभाएंगे वो भी हमको दुख का कारण बन जाएगा। Is this clear now? Now things are becoming clear? तो जिस तरह पियोन का अस्तित्व है, शारीरिक अस्तित्व है, और पियोन अपना शारीरिक दायित्व नहीं निभाता है, स्वधर्म नहीं करता है, तो उसको दुख मिलेगा। छात्र की एक शारीरिक अस्तित्व है, और छात्र अगर अपनी स्वधर्म मतलब छात्र की धर्म नहीं निभाता है तो दुख मिलेगा। उसी तरह आत्मा हमारी एक्चुअल आइडेंटिटी है, रियल आइडेंटिटी है। अगर आत्मा का धर्म जो परोधर्म है उसको अगर हम निभाएंगे नहीं, वो भी हमारे जीवन में दुख देगा। इसीलिए हम देखते हैं कुछ लोग, आप देखे होंगे बहुत सारे लोग कि प्रभु जी मैंने तो जीवन में कुछ खराब नहीं किया, फिर भी मेरे को क्यों दुख मिलता है। कितने लोग आपने ये सुना है, मैंने अपना पत्नी का अच्छा से ख्याल रखा, मैंने पति का ख्याल रखा, बेटों का ख्याल रखा, भाइयों का ख्याल रखा, सब अच्छा ही किया प्रभु जी, पर मेरे को सुख क्यों नहीं मिला। कितने लोग सुने इस तरह के लोग बोलते हैं मैंने सब धर्म निभाया, क्यों नहीं? कौन सा धर्म आपने निभाया नहीं? परोधर्म निभाया नहीं, परोधर्म निभाया नहीं। तो हमको समझना चाहिए इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, उनको बोलिए कि अच्छा पिता बनने के लिए, वो बोले हाँ प्रभु जी अच्छा पिता बनना है, अच्छा माता बनना है, अच्छा माता बनना है, अच्छा छात्र बनना है, अच्छा छात्र बनना है। पर उनको बोलिए अच्छा आत्मा बनना है, पर अगर अच्छा आत्मा नहीं बनेंगे, परोधर्म नहीं करेंगे, आप कितना भी अच्छा स्वधर्म कर लीजिए, आपको दुख ही मिलेगा, आनंद मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आत्मा का भी धर्म आपको निभाना पड़ेगा। अस्तित्व शरीर और आत्मा दोनों है, इसलिए धर्म दायित्व दोनों है। शारीरिक दायित्व है जो हमको करना है, नंबर 1 करना है, नंबर 2 करना है, स्नान लेना है, खाना खाना है, सोना है, ये एक तरह की शारीरिक दायित्व हो गया, पर्सनल फिजिकल नीड्स। फिर इंटरपर्सनल फिजिकल नीड, मैं किसी की माँ हूं तो उसका कुछ नीड्स है, मैं किसी की दायित्व है, मैं किसी की बहू हूं उसका कुछ दायित्व है, मैं किसी की छात्र हूं उसका कुछ दायित्व है। तो दीज आर इंटरपर्सनल स्वधर्म, उसको भी निभाना है। पर ये शारीरिक अस्तित्व से बढ़कर हमारी अस्तित्व है आत्मा का, और आत्मा की जो दायित्व है वो है परोधर्म, उसको भी हमको करना है। और वो अगर नहीं करेंगे, कितना भी शरीर को ख्याल रखिए, कितना भी शारीरिक दायित्व को ख्याल रखिए, माँ पिता भाई बहन, आप जीवन में खुश नहीं रह सकते। तो ये परोधर्म है, और वो परोधर्म के लिए भी ट्रेनिंग की आवश्यकता है। आपको याद है हमने 3 चीज बताया था, एक है अस्तित्व, दूसरा है दायित्व, तीसरा है ट्रेनिंग। तो शास्त्र में वो जो परोधर्म की ट्रेनिंग है उसको अकर्म बोला जाता है भगवत गीता। ओके, सो धर्म मतलब क्या है? दायित्व। आत्मा हमारी अस्तित्व है, धर्म हमारी दायित्व है, और अकर्म क्या है?
ट्रेनिंग। ओके, इज दिस क्लियर? तो मैंने एक उदाहरण दिया, जागतिक उदाहरण, उसको फिर आध्यात्म से कनेक्ट करने का कोशिश किया। जागतिक उदाहरण पियोन ले लीजिए, पियोन का अस्तित्व है, पियोन का दायित्व है चाय देना या कुछ करना, उसका ट्रेनिंग भी आवश्यकता है। उसी तरह हमारी आत्मा अस्तित्व है, परोधर्म, धर्म हमारा दायित्व है, अकर्म हमारा ट्रेनिंग सेशन है। तो ये धर्म और अकर्म क्या होता है, ये पूरा सेशन में हम धर्म के बारे में और अकर्म के बारे में पढ़ेंगे। पहले धर्म के बारे में पढ़ेंगे, फिर अकर्म के बारे में पढ़ेंगे। इज दिस क्लियर? ओके, फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद धर्म। जैसे इधर देखिए 3 चीज मेंशन किया गया है, एक है चीनी, एक है नमक और एक है सिट्रिक एसिड। तो चीनी का धर्म क्या है, कौन बोलेगा? मीठा। नमक का धर्म क्या है? नमकीन। सिट्रिक एसिड का धर्म क्या है? खट्टा। खट्टा। तो कोई अगर बोलेगा चीनी का धर्म सफेद है, क्या सही है? क्यों सही नहीं है? चीनी का धर्म कोई बोलता है सफेद, चीनी तो सफेद है ही, तो क्यों सही नहीं है? ये चीनी का धर्म सफेद है, क्यों सही नहीं है? ओके, ये संगीता माता जी बताइए। क्योंकि उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो सफेद नहीं है, उसकी जो अंदर में जो है वो उसका गुण जो है उसका मिठास है, तो और रंग जो है सफेद है, पर उसकी जो उसका गुण मीठा है, इसलिए उसको धर्म नहीं बोला जा सकता है। उसका धर्म गुण के हिसाब से मीठा है वो, तो सफेद तो उसका रंग हो गया, वो बाहरी चीज हो गई है, और उसकी जो अंदर की जो चीज गुण है चीनी का, मीठा करना चाहिए कोई भी चीज को, इसलिए उसको उसका गुण जो है उसको धर्म बोला जाएगा। ओके, गुण को धर्म बोला जाएगा। ओके, ठीक है, बोलिए फिर। हाँ, ये और कोई बता? हाँ, ओके, अस्तित्व, उसका अस्तित्व। और कोई? अभी तक सही उत्तर। हाँ, रूपा माता जी बताइए। जैसे चीनी का एक अपना अस्तित्व है, लेकिन उसका दायित्व है कि वो चीजों को मीठा करे, खाने में डाले तो उसको मीठा करे, तो उसका दायित्व ये है चीनी का। ओके, दायित्व ये है। ओके, सो देखिए चीनी की धर्म सफेद क्यों नहीं हम बोल सकते हैं? बिकॉज चीनी भी सफेद है, नमक भी सफेद है, सिट्रिक एसिड भी सफेद है। धर्म वो चीज होता है जो उस पदार्थ को दूसरे पदार्थ से पूरा अलग कर लेता है, वो है धर्म। जैसे पियोन, सीईओ, तो दोनों अलग अलग अस्तित्व है। तो क्यों अलग अलग अस्तित्व है? क्योंकि पियोन और सीईओ पूरा अलग ही है, करेक्ट? तो मैं अगर बोल दूंगा पियोन का धर्म क्या है, पियोन एक मनुष्य है, वो कैसे हो जाएगा? सीईओ भी तो मनुष्य है। समझ में आ रहा है? तो मैं अगर बोलूंगा पियोन का धर्म क्या है, पियोन एक मनुष्य है, उसका 2 आंख है और एक नाक है, उसका एक मुंह है, उसका एक जवान है, उसका 2 कान है, तो फिर कैसे हो जाएगा? पियोन की जो धर्म मतलब क्या है, मैं जब कोई अगर पूछता है पियोन का धर्म मतलब, उसको ऐसा चीज बोलना जिससे पियोन बाकी सारे मनुष्य से अलग हो जाता है, करेक्ट? उसी तरह जब चीनी का धर्म हम बोलते हैं, इसका मतलब है चीनी का ऐसा कुछ गुण बताओ जो बाकी जो सफेद पदार्थ से अलग हो जाता है। तो धर्म मतलब इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स नेचर दैट डिस्टिंग्विशेस इट फ्रॉम अदर्स। समझ में आ रहा है ये इंग्लिश? ऐसा कुछ गुण जो उसको दूसरे पदार्थों से अलग कर देता है, यह है धर्म। दूसरे पदार्थ में ये नहीं है। चीनी सफेद है, सिट्रिक एसिड सफेद है, नमक सफेद है, पर चीनी सफेद वस्तु में एक स्पेशल चीज है क्योंकि वो मिठास क्रिएट करता है, वो है धर्म। नमक सफेद वस्तु में ऐसा एक सफेद वस्तु, बिकॉज जिप्सम भी सफेद है और फिटकिरी सफेद है और मिश्री भी सफेद है, पर फिटकिरी तीता है, मिश्री मीठा है,
करेक्ट? तो उसी तरह आत्मा का मतलब है, आत्मा का धर्म है भगवान की प्रेम करना, भगवान की सेवा करना। यह आत्मा का धर्म है, यह आत्मा की दायित्व है। जैसे पियोन का दायित्व क्या है? कंपनी की सेवा करना, कंपनी को प्रेम करना। आत्मा का दायित्व क्या है? भगवान को प्रेम करना, भगवान को सेवा करना। और जो आत्मा इस प्रेम, भगवान को प्रेम करना, भगवान को सेवा करने का करता नहीं है, वो दुख में रहता है, वो दुख में रहता है। ये स्वाभाविक है। जिस तरह इस दुनिया में हम देखते हैं, एक लड़का को लड़की को प्रेम करना बहुत ही ज्यादा स्वाभाविक है, बहुत ही ज्यादा स्वाभाविक है। कोई लड़का को ट्रेनिंग सेशन लेने की जरूरत नहीं। ऐसा कोई लड़का ट्रेनिंग सेशन से जाता है, मेरे को लड़की से आकर्षित होना है, कैसे कोई करता है? कोई नहीं। हाँ, मैं देखा जैसे ही 8th क्लास 9th क्लास हो गया, सब लड़के हमारे क्लास के जो थे सब अपना देखने लग गए कौन सा लड़की अच्छा लग रहा है, लड़की लोग देखने लग गए कौन सा लड़का अच्छा लग रहा है। और अगर हमारे स्कूल में एक भी सब्जेक्ट नहीं था कि हाउ टू गेट अट्रैक्टेड टू ए गर्ल, ऐसा कोई टीचर पढ़ाता नहीं था, बट ऑटोमेटिकली एवरीवन वाज गेटिंग अट्रैक्टेड टू गर्ल्स। क्यों? ये शरीर की धर्म है। शरीर जब एक उम्र में पहुंच जाता है, ऑटोमेटिकली उसको लड़का को लड़की अच्छा नहीं लग जाता है, और लड़की को लड़का अच्छा लगे। ये प्रकृति ने ऐसे बनाया, राइट? उसी तरह आत्मा ऐसा डिजाइन हुआ है कि ऑटोमेटिकली वो भगवान से आकर्षित रहता है। ये ऐसा बना है। और अगर आप उसको करेंगे नहीं, उसके अनुसार फॉलो नहीं करेंगे, आप ही दुख में रहेंगे, बिकॉज इट इज क्रिएटेड लाइक दैट, राइट? तो कोई बोलेगा मैं क्यों सेवा क्यों करूं, मैं क्यों प्रेम करूं? देखिए, आप क्यों अगर पूछ रहे हैं, पर हम देखते हैं सेवा भाव हमारे डिफॉल्ट सेटिंग है। पिता बच्चों का सेवा करता है, माता बच्चों का सेवा करता है, देश का हम सेवा करते हैं, पति पत्नी का सेवा करते हैं, और कुछ कोई नहीं मिलता है तो लोग कुत्ता रख देते हैं, उसका सेवा करने लग जाते हैं। हम देखते हैं इधर एलिटा में लोग जाते हैं सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में कुत्ता लेके, और अगर कुत्ता नंबर 2 कर देता है तो कुत्ता को नंबर 2 को उठाना पड़ता है, डस्टबिन में डालना पड़ता है। जैसे बच्चे लोग को करता है ना, बच्चे लोग डायपर पहनाना पड़ता है, नंबर 2 साफ करो, उसी तरह कुत्ता का सेवा कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सेवा भाव है। अगर मनुष्य का सेवा नहीं करेगा तो कुत्ता का सेवा करेगा। मैं नहीं बोल रहा हूं कुत्ता का सेवा ना करो, आप करो, पर मैं ये बोल रहा हूं कि सेवा भाव हमारी डिफॉल्ट सेटिंग है, डिफॉल्ट सेटिंग है। उसको हम अपने सिस्टम से हटा नहीं सकते हैं, हटा ही नहीं सकते हैं। दिस इज इनबिल्ट। और क्यों ये सेवा भाव इनबिल्ट है हमारे अंदर? आत्मा में ये सेवा भाव इनबिल्ट क्यों है? क्योंकि आत्मा परमात्मा का कण है, और परमात्मा में सेवा भाव इनबिल्ट है। हमने पिछले क्लास में क्या देखा कि भगवान में कैसा सेवा भाव इनबिल्ट है। भगवान अर्जुन को सेवा नहीं दे रहे, अर्जुन की सेवा कर रहे हैं। भगवान यशोदा का सेवा नहीं दे रहे, यशोदा से सेवा कर रहे हैं यशोदा को। तो भगवान को आनंद क्या है? सेवा करना। और हम भगवान की कण हैं, तो नेचुरली हमारे अंदर भी सेवा भाव भगवान से ही आया है, उसको हम मिटा नहीं सकते हैं। किसी भी कोशिश करो आप सेवा भाव को, और कितना भी आप दूसरों को एक्सप्लॉइट करने का कोशिश करो, आपको केवल दुख मिलेगा, क्योंकि यू आर नॉट लिविंग ए नेचुरल लाइफ। आत्मा का डिफॉल्ट सेटिंग है सेवा करना, और अगर वो कोई भी जीव आत्मा अगर सेवा नहीं करता है, एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है, तो वो दुख में ही रहेगा, क्योंकि भगवान की डिफॉल्ट सेटिंग है सेवा करना। भगवान हर समय सेवा करना चाहते हैं। पूतना मारने आई, भगवान सेवा किया। जो मारने आता है भगवान उसका सेवा करते हैं, जो सेवा करने आता है भगवान उसको कितना सेवा करेंगे, सोचिए। तो परमात्मा से आत्मा बना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल समुद्र से, शास्त्र ये उदाहरण देता है, समुद्र से बूंद, समुद्र अगर खट्टा है तो बूंद भी खट्टा है, समुद्र अगर नमकीन है तो बूंद भी नमकीन है। परमात्मा अगर सेवा भाव है
तो आत्मा में सेवा भाव है। क्योंकि परमात्मा में सेवा भाव है, आत्मा परमात्मा से आता है, तो इसलिए आत्मा में भी सेवा भाव है। ये हमारी डिफॉल्ट सेटिंग है। पर समस्या ये है, तो ये सेवा भाव सब में है, पर ये सेवा भाव को जब हम भगवान में नियोजित कर देते हैं तो हमारे जीवन में आनंद आता है, क्योंकि हम आत्मा की सही स्तर पे जीने लग गए, आत्मा की सही स्तर पे जीने लग गए। और आत्मा का परमात्मा के प्रति जो प्रेम है, ये कोई शारीरिक बाउंड्री मेंटेन नहीं करता है, मैनेज नहीं करता है। तो आत्मा जब परमात्मा की सेवा में लग जाता है, क्योंकि ये नेचुरल सेटिंग है, इसीलिए वो हर समय आनंद में रहता है। इसीलिए हम देखते हैं जो भगवान की सेवा में लग जाते हैं, इतना आनंद क्यों मिलता है उनको? क्योंकि वो नेचुरल सेटिंग में आ गया, दे आर इन देयर नेचुरल सेटअप, राइट। जैसे उदाहरण स्वरूप हमारा किसी का अगर नेचुरल खाना है, उसको अगर नेचुरल खाना खिला देंगे तो उसका पेट ठीक हो जाएगा, शरीर ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं रथ यात्रा के समय मायापुर से बहुत सारे रशियंस लोग आते हैं रथ यात्रा में डांस करने के लिए। और तो जब रशियंस लोग आते हैं, रशियंस लोग बहुत ही ब्लैंड डाइट खाते हैं, मतलब वो तेल मसाला कुछ नहीं खाते हैं। वो क्या खाते हैं? कैबेज को काट देंगे और सब वेजिटेबल्स काट देंगे, सलाद बना देंगे, उसमें थोड़ा पेपर डाल देंगे, नमक डाल देंगे और बस हो गया उनका। तो हम तो पहली बार जब देखे रशियन लोग ऐसे खाते हैं, हम तो दंडवत कर लिए। मैं बोला आप सब ऐसे कैसे हैं? फिर मेरे गुरुदेव बताते हैं रशिया का नाम रशिया कैसे हुआ? रूसी लोग रहते थे, ऋषिया ना, रूसी लोग उधर रह के उनका नाम, पहले जमाने में ऋषि लोग उधर रहते थे, राइट, क्योंकि ठंडा जगह था और शांत रहता था, उधर ऋषि लोग तपस्या करते थे, तब ये वो जगह रसिया का नाम हुआ। और मैं देखा इस्कॉन में रशियन लोग इतना तपस्या करते हैं, इतना ब्लैंड डाइट खाते हैं वो, और हम तो खा ही नहीं पाएंगे, सलाद से हम जी नहीं सकते हैं। सलाद में थोड़ा पेपर डाल के वो खा लेते हैं, उनका हो गया, लंच हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, डिनर भी हो गया। तो रशियन लोगों को जब हम पहले बुलाए थे, हमको तो पता नहीं था, हमने सोचा पूरी सब्जी बनाएंगे और कुछ खिचड़ी बनाएंगे, और जैसे ही खिचड़ी खाए 3 रशियन का डायरिया हो गया, राइट। तो फिर हमने तो सोचा बंगाल में तो कलकत्ता का खिचड़ी स्पेशल है रथ यात्रा का, उसको खिलाओ। वो बेचारे खा भी लिए, क्योंकि पहली बार आए हैं, थोड़ा खा लेते हैं, कुछ नया आइटम है। और 3 लोगों का पेट खराब हो गया। फिर हमको समझ में आया, फिर जो उनको भेजे थे रसिया से, तो वो बोले कि अरे आपने क्या किया, उनको सब पेट खराब हो गया, कैसे होगा, क्या होगा। फिर उसके बाद डाइट चार्ट भेजे, ये सब उनको खाना है ऐसे से, और जैसे ही हमने वो सब सलाद, ब्रेड, ये वो सब बनाया, सब ठीक हो गया उनका पेट। क्यों? क्योंकि उनको जो स्वाभाविक चीज है उसको मिलने लग गया पेट को। तो जिस तरह रशियन का पेट का धर्म क्या है? सलाद खाना, और सलाद खाते ही वो पेट ठीक हो जाता है, उसी तरह आत्मा का धर्म है भगवान की सेवा करना। जैसे ही सेवा करेगा वो ठीक हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा। जैसे ही सेवा नहीं करेगा वो बीमार आत्मा बन जाता है। समझ में आ रहा है आपको? उदाहरण समझ में आ रहा है? तो ये स्वाभाविक, जैसे पेट की एक स्वाभाविक नेचर है। जैसे मेरा पेट बचपन से ऐसा है कि तेल मसाला नहीं खा सकता हूं, सिंपल फूड खाना है। मंदिर में पूरी सब्जी ये सब क्या बनता है, खा खा के मेरा पेट खराब हो जाता है। तो ये स्वाभाविक है। उसी तरह आत्मा की एक स्वाभाविक नेचर है, वो है सेवा करना भगवान की, प्रेम करना भगवान को। जैसे ही करता है आत्मा खुश हो जाता है। जैसे मीराबाई खुश हो गए, जैसे हनुमान खुश हो गए। क्यों इतना खुश हैं? मीराबाई क्यों खुश हो गई? भगवान की सेवा करना। और ये आत्मा और परमात्मा का जो रिश्ता है वो शरीर से नहीं होता है। मैं आपको ये लास्ट उदाहरण बताता हूं, फिर हम एंड करेंगे, चैंटिंग करेंगे। शरीर से कुछ लेना देना नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। बचपन में जब मैं क्लास 4 में पढ़ता था, मैं बचपन से थोड़ा अलग आइटम था, जैसे मैं आपको पहले भी बताया हूं। तो क्लास 4 में जब पढ़ता था तो मेरे को एक कैसेट मिला था, अभी भी आप उसको गूगल में सर्च कर सकते हैं। उड़ीसा में एक माताजी हैं जिनका नाम है नमिता अग्रवाल, वो बहुत अच्छा भजन गाती है। तो मेरे को बचपन से ही भगवान के प्रति आसक्ति था और साधु बनने का इच्छा था। तो ये नमिता अग्रवाल ने एक कैसेट गाना गाया है, वो बिल्वा मंगल ठाकुर ने लिखा है, उसको गोविंद दामोदर स्तोत्र बोला जाता है। वो गोपियों के बारे में है,
और अलग अलग गोपी लोग कैसे भगवान की सेवा करते थे, और वृंदावन में कैसे भगवान की सेवा करते थे। तो ऐसे बहुत सुंदर ट्यून में वो नमिता अग्रवाल जी ने उसको गाया है। तो उसका एक छोटा, पहले जमाने में छोटा छोटा टेप रिकॉर्ड रहता था ना, तो एक पुराना टेप रिकॉर्ड मेरे को कहाँ से फ्री में मिल गया था, उसमें ये कैसेट डाल देता था, भजन कैसेट, और दिन भर सुनता रहता था। और मम्मी को बहुत डर लगता था, ये क्यों इसको सुनता रहता है, ये भाग जाएगा, क्या पैदा हो गया। उसको कुछ बाकी चीजों में बॉलीवुड से ना अच्छा लगता है ना कुछ अच्छा लगता है ना। कितना मेरी दीदी लोग सब बॉलीवुड देखते थे और मैं ये गाना सुनता था। तो मम्मी को बहुत टेंशन होता था, क्योंकि एक एस्ट्रोलॉजर भी बोल देता ये तो नहीं करेगा, ये सब तो गया है इसका। तो मम्मी को और भी डर लगता था मेरा हाव भाव देख के। तो मेरे को, मैं जब ये गाना सुनता था गोपियों के बारे में, ये कैसेट से, उड़िया में वो गाना गाती थी, तो मैं सोचता था देखिए गोपी लोग कितना सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि उनको लड़की का शरीर मिल गया। आसानी से भगवान लड़का है और आसानी से वो लड़की होके लड़का को बहुत आसानी से प्रेम करते थे। स्वाभाविक है ना, लड़की तो लड़का से आकर्षित होना स्वाभाविक है। तो हाय मैं एक लड़का बन गया, अगर लड़की होता तो आसानी से भगवान को प्रेम कर लेता। मैं ऐसे सोचता था 4th क्लास में कि अच्छा हुआ, देखो कैसे गोपी लोग, मीराबाई, ये सब लड़की लोग हैं और भगवान लड़का है तो इतना अच्छे से प्रेम करते होंगे। तो और मैं जब क्लास में जाता था, क्लास 4 की क्लास में जाता था, उन लड़कियों को देखता था, मैं देखता था कितना अच्छा है इनका जीवन, ये लोग तो साहब आसानी से कृष्ण की भक्त बन जाएंगे, ऐसा मैं सोचता था। फिर क्लास 4 से क्लास 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, 9 तक मैंने देखा कोई लड़की कृष्ण को प्रेम नहीं कर रही है, सब इधर उधर ही क्लास में ही कोई लड़का को प्रेम करने लग गए। तो मैंने देखा अरे ये तो गजब हो गया, कोई लड़की। और मैं अपने दीदी को भी देखा, दीदी भी किसी और को प्रेम करने लगी, बड़ी दीदी भी किसी प्रेम। मैं बोला अरे तो लड़की होने से ऐसा नहीं है कि आप कृष्ण को प्रेम कर सकते हैं क्योंकि कृष्ण लड़का है। तो 8th क्लास में आते आते मेरा ये भ्रम टूट गया कि लड़की से भगवान को प्रेम नहीं कर सकते हैं, भगवान लड़का नहीं है और गोपी लोग लड़की नहीं है। तो हमको लगता है कि अरे रात में भगवान ने लड़कियों के साथ नृत्य किया, भगवान लड़की नहीं है। अगर भगवान लड़का होता और गोपी लोग लड़की होते, इस ब्रह्मांड में सारे लड़की भगवान से ना आकर्षित हो जाते, करेक्ट? तो भगवान लड़का नहीं है, आत्मा का कोई लिंग नहीं है। तो हमको समझना चाहिए गोपी लोग जब भगवान को प्रेम कर रहे हैं, मीराबाई जो भगवान को प्रेम कर रहे हैं, हनुमान जो भगवान को प्रेम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि भगवान हनुमान जी को बंदर के रूप में देख रहे हैं। और भगवान रामचंद्र जब हनुमान जी को आलिंगन कर रहे हैं और जब भगवान कृष्णचंद्र जब गोपियों को आलिंगन कर रहे हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए शायद कृष्ण थोड़ा कामुक है इसीलिए लड़कियों को आलिंगन करते हैं और रामचंद्र अच्छा है हनुमान को आलिंगन करते हैं। ये नहीं है, पूरा गलतफहमी है। मेरा भी बचपन में ऐसे ही गलतफहमी था। जो आगे बढ़ के 8th क्लास 9th क्लास में आया तो मेरे को लगा अरे ये तो वो नहीं है। तो ये भगवान और भक्त, आत्मा और परमात्मा में जो प्रेम है, इस दुनिया का प्रेम से बिल्कुल अलग है। दुनिया का प्रेम शरीर से होता है, प्रकृति बना दिया। देखिए ये प्रकृति हमको पुरुष बना दिया तो हम स्त्री से आकर्षित हो गए, प्रकृति हमको कुत्ता बना दिया, कुत्ता बना देगा तो हम स्त्री से फिर आकर्षित नहीं होंगे। किससे आकर्षित होंगे? और एक जो फीमेल कुत्ता है उससे आकर्षित होंगे। प्रकृति हमको बिल्ली बना दिया, फिर कुत्ता से आकर्षित नहीं होंगे, फिर फीमेल बिल्ली से आकर्षित होंगे। तो ये दुनिया का जो प्रेम हम बोलते हैं, ये दुनिया का प्रेम शरीर के बेसिस पे है। शरीर बदलता है तो प्रेम भी बदल जाता है, पर आत्मा का जो प्रेम है शरीर से कोई लेना देना ही नहीं है। हनुमान भगवान को जितना प्रेम करते हैं, गोपी लोग भी भगवान को वही प्रेम करते हैं। और भगवान हनुमान जी क्योंकि बंदर है, ऐसे नहीं कि थोड़ा कम प्रेम करते हैं। देखो गोपी कितना सुंदर है इसीलिए उसको थोड़ा ज्यादा प्रेम करेंगे, और हनुमान बंदर है इसीलिए कम प्रेम करेंगे। भगवान की नजर में एक्सटर्नल जो हमारा जो शरीर है, वो भगवान और भक्त का प्रेम शरीर से नहीं होता है। सबरी तो धड़धड़ वृद्ध नारी थी, उसका तो खुद ऐसे सब रिंकल आ गया था और भगवान को झूठा खिला दी और भगवान झूठा खा लिए।
उसके हाथ से, क्योंकि भगवान शरीर से प्रेम नहीं होता है। तो ये प्रेम जो है हमको समझना चाहिए, सारे शरीर से कोई लेना देना नहीं है। आपको कभी भी गलतफहमी नहीं होना चाहिए कि देखो कृष्ण कितने सारे गोपियों से नृत्य कर रहे हैं, कितने सारे लड़कियों से नृत्य कर रहे हैं, तो पता नहीं क्या है कैसा है। बहुत सारे लोगों का इस तरह का ख्याल रहता है, पर हमको समझना चाहिए कि इसमें कोई नहीं है। गोपी लोग भगवान को सेवा करना चाहते हैं तो भगवान वो सेवा एक्सेप्ट करते हैं। हनुमान जी भगवान का अलग सेवा करना चाहता है, भगवान उसका सेवा का एक्सेप्ट करते हैं। तो भगवान और भक्त का प्रेम आत्मा के स्तर पे है, शरीर के स्तर पे नहीं है। तो समस्या कहाँ आ गया वो हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आत्मा का भगवान के प्रति स्वाभाविक प्रेम है तो अभी तो हमारा स्वाभाविक प्रेम नहीं है क्या? अभी तो गया प्रेम नहीं है, अभी हमारा स्वाभाविक प्रेम पैसा के प्रति आ गया है। हाँ? तो पैसा कैसे आएगा, घर कहाँ मिलेगा, उसके प्रति स्वाभाविक प्रेम हो गया। तो वो भगवान के प्रति स्वाभाविक प्रेम गया कहाँ गया और कैसे उसको उद्धार करें, क्या हो गया उसको, क्या हमने गड़बड़ कर दिया, वो सब हम अगले क्लास में देखेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो हम हरि नाम करेंगे एक माला, फिर अंत करेंगे। हेलो गुरुजी। हाँ बोलिए, हरे कृष्ण। आपका नाम बताइए। प्रेमलता। हाँ बोलिए। हाँ, अभी आप जो ये बात बोले पॉइंट, ये तो बहुत मैंने हमने आजमाया है, ये एकदम करेक्ट है। और 16 ना क्या, हम इसको 100 से 200% करेक्ट है। लेकिन कहाँ पर बाधा आ रही है, हम संसार का दायित्व करते करते कहीं पर भूल भी जाते हैं तो वो प्रेम फिर छूट जाता है। ये बात है। इसीलिए धर्म के साथ अकर्म भी है। इसलिए देखिए हमने क्या बताया, एक है आत्मा जो है अस्तित्व, दूसरा है दायित्व दैट इज धर्म, तीसरा है ट्रेनिंग अकर्म। तो वो हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे कि किस तरह हम जो भूल जाते हैं उसको कैसे याद दिलाना। दैट्स व्हाई ट्रेनिंग इज आल्सो रिक्वायर्ड। पियोन भूल गया है, पियोन का दायित्व क्या है, तो क्या करना पड़ेगा, उसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। तो उसी तरह आत्मा भूल गया है, परमात्मा को कैसे प्रेम करना है, कृष्ण को कैसे प्रेम करना है, उसको ट्रेनिंग की आवश्यकता है। वो हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। अच्छा, तो बात है, प्रभु आपने ये ठीक बोला है, लेकिन एक और समस्या पर बहुत दिन से बोल रही थी, सोच रही थी कि आपको पूछूंगी। वो ये है कि हम वेजिटेरियन होके भी हम प्याज लहसुन को चला रहे हैं, क्योंकि हम उतना बढ़िया बनाना नहीं जानते हैं वेज का। जैसे प्याज लहसुन चला ही आ रहा है मेरे में, तो हम चाहते हैं मैं और भी बढ़िया बनाऊं। जैसे आप बोले कि एक जन का आप ले लो, नंबर दे रहा हूँ ताकि आप लोग उसमें और बढ़िया बना पाओगे, तो वही नंबर मुझे भी चाहिए। जरूर हम दे देंगे आपको। अंजू माता जी आपको सब नंबर दे देंगे। तो आपको ऐसा खाना बनाना सिखा देंगे कि आप भी समझ जाएंगे कि ये वेजिटेरियन है, क्या है, विदाउट ओनियन गार्लिक है, ऐसा प्रसाद बना देंगे। ठीक है ना, सब टेक्निक है। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। मैं नहीं कर पा रही हूँ बोल के मैं भगवान को सब चीज भोग लगा नहीं पा रही हूँ। बहुत अच्छा, तो आप जरूर कर लेंगे। आप थोड़ा धैर्य रखिए। अभी तो आप भगवत गीता बेसिक्स कर रहे हैं, तो आप धैर्य रखिए थोड़ा। भगवान बोलते हैं कि उत्साह निश्चय धैर्य बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आप कैसे बिहेव कर रहे हैं, आज शादी हो गया, कल हस्बैंड को बोले मेरा बच्चा होना चाहिए, कल बच्चा होना चाहिए, एक दिन में बच्चा होना चाहिए, बच्चा कहीं नहीं, बच्चा क्यों नहीं हो रहा। हस्बैंड बोलेगा बाप रे बाप, कहां से कि पत्नी आ गई, एक दिन में बोलता है बच्चा चाहिए। अरे रुक रे भाई, ऐसे कैसे आप बोल सकते हैं। आप धैर्य रखिए। लेकिन आप मुझे लाइन पे अभी तो सगाई हुआ है, धैर्य रखिए। ठीक है, हाँ अभी धैर्य रखिए। ठीक है, सगाई तो हुआ है, बस शादी होगा, फिर बच्चे होंगे, परिवार होगा, टाइम लगेगा। सॉरी, मैं हमारा उदाहरण थोड़ा सा बहुत ग्राफिक होता है, पर समझ में आ जाता है लोगों को। और आगे और भी बढ़ूंगी। ये मेरे मतलब हम चाहना है मेरा। आप देखिए आगे मेरे कितना हमने ये उदाहरण सब हमने हमारे गुरुदेव से सीखा है। हमारे गुरुदेव भी बहुत ग्राफिक उदाहरण देते थे जो दिल को छू जाता था। ठीक है, हमारे को माफ कर लीजिए।
बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए, हरे कृष्ण। और कोई? ओके, सो वी विल चैंट नाउ। सब म्यूट कर लीजिए। तो पहला 3 मंत्र मैं उच्चारण करूंगा, फिर आप उच्चारण करेंगे, फिर उसके बाद एक साथ हरे कृष्ण करेंगे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधारा शिवास आदि गौर भक्त वृंदा। एक साथ करेंगे ध्यान पूर्वक। हरि नाम को सुनते हुए आप ध्यान पूर्वक सुन के उसको उच्चारण कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये जो कक्षा है ये अंतिम सेशन है। अगले क्लास में इसको हम आगे बढ़ाएंगे, उसके बाद एक रिवीजन होगा, फिर जन्माष्टमी के बाद हमारा भगवद गीता एडवांस आ जाएगा, फिर आप उसमें रजिस्टर कर सकते हैं। और भगवद गीता एडवांस से पहले भगवद गीता बेसिक्स के ऊपर हम एक छोटा सा असाइनमेंट देंगे, जो उसको आप किताब खोल के, ओपन बुक असाइनमेंट, किताब खोल के लिख सकते हैं। ठीक है ना, कलयुग में ऐसा ही करना पड़ता है। तो आप किताब खोल के आप लिख के सबमिट कर सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि आपने क्या सीखा है। ओके, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरि बोल। हरि।